आज करते हैं ये सारे बिस्किट्स को रैंक फ्रॉम वर्स्ट टू बेस्ट और मैं हेल्दियर ऑल्टरनेटिव्स भी बताऊंगा। लेकिन उसके पहले 1 मिनट ऑन बिस्किट के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। ब्रिटिशर्स भारत बहुत कुछ छोड़ के गए और उसमें से एक है बिस्किट खाने की आदत। ब्रिटिश के जमाने में 2 सबसे बड़े बिस्किट कंपनी शुरू हुए। 1929 में पार्ले शुरू हुआ और ब्रिटानिया 1892 में शुरू हुआ। इनफैक्ट ब्रिटानिया के नाम में ही ब्रिटेन है और वो कुछ ब्रिटिश बिजनेसमैन ही शुरू किए थे। इंडिपेंडेंस के बाद भी ज्यादातर बिस्किट ब्रांड्स खूब मार्केटिंग किए कि वो हेल्दी हैं और अब पूरे भारत में बिस्किट की बहुत जोर आदत लग गई है। इनफैक्ट पार्ले जी वर्ल्ड का टॉप सेलिंग बिस्किट है। चाय की चीनी के बदले हमें बिस्किट के चीनी के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अगर आप दिन में 4 बिस्किट खाते हैं तो साल में 1460 बिस्किट्स हुआ। इनफैक्ट इंडिया में हम हर रोज 6 करोड़ पैकेट बिस्किट खाते हैं। तो मेक श्योर आप सही बिस्किट खा रहे हो। और अब हम रैंक करेंगे ये सारे बिस्किट्स को। ये बिस्किट्स को मैं 5 कैटेगरी में डिवाइड किया हूं। कैटेगरी 5 जो सबसे बेकार कैटेगरी है, उसमें चॉकलेट और क्रीम वाले बिस्किट्स आते हैं। इसमें ये बिस्किट्स हैं। ये बिस्किट्स में पर 100 ग्राम 30 to 40 ग्राम्स चीनी है। बेसिकली इसमें किटकैट और मन से भी ज्यादा शुगर है। ज्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चे को किटकैट हर रोज टिफिन में नहीं देंगे, लेकिन ये बिस्किट्स बच्चे को हर रोज दे देंगे। ये बिस्किट के चीनी और एड्स देखने के बाद मैं बाबा जी से पूरा अग्री करता हूँ। ये बिस्किट्स नहीं, विश की किट है। बिस्किट का मतलब क्या है? विश की किट। ये बिस्किट्स को चॉकलेट की तरह कभी कभार खाओ, रेगुलरली नहीं। लेकिन ये बिस्किट्स की एक अच्छी क्वालिटी है कि उनका मार्केटिंग ऑनेस्ट है और ये अपने आप को हेल्दी कभी नहीं बुलाते और ये सिर्फ अपने टेस्ट को ही मार्केट करते हैं। कैटेगरी 4 में क्लासिक बिस्किट्स आते हैं, जैसे ये बिस्किट्स। इनमें 20 to 30 ग्राम शुगर है पर 100 ग्राम्स। ये बिस्किट्स थोड़े बहुत हेल्थ क्लेम्स करते हैं, जैसे पार्ले जी मार्केटिंग करता है जी फॉर जीनियस, और गुड डे बिस्किट तो अपने ऐड में न्यूटन और आइंस्टाइन को भी दिखाते हैं। हाँ, अब न्यूटन भी स्माइल कर रहा है और आइंस्टाइन भी। गुड डे कैशू आमंड कुकीज में सिर्फ 1.8% आमंड है और 0.4% कैशू। सनफिश मॉम्स मैजिक कैशू आमंड कुकीज में तो 0.85% कैशू है और 0.05% आमंड। इसका मतलब हर 100 ग्राम के पैक में 0.05 ग्राम आमंड होगा। एक आमंड 3 ग्राम का होता है। तो बेसिकली आपको 60 पैक्स खरीदना होगा और उसमें एक आमंड निकलेगा। और ये ऐड में इतने सारे आमंड्स और कैशूज दिखाते हैं। शायद हमें सनफीस्ट के हेल्थ क्लेम्स को ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सनफीस्ट इज ओन्ड बाय आईटीसी, इंडियाज बिगेस्ट सिगरेट कंपनी। मिल्क बिकीज अपने ऐड में बोलते हैं दूध रोटी की शक्ति और अपने आप को टेनिस कोचिंग से जोड़ता है। ये टेनिस कोचिंग भी ऐसा चालू है? जी हाँ। ये लीजिए मिल्क बिकीज, इसमें है 100% आटा और दूध रोटी की शक्ति भी। और एक और बात याद रखिएगा, ब्रिटानिया और पार्ले बिस्किट इंडस्ट्री के सबसे बड़े कंपेटिटर्स हैं। इसीलिए मिल्क बिकीज अपने ऐड में पार्ले जी को गंदे तरीके से दिखाते हैं। जब सारे चॉइसेस है A1, तो बिस्कुट क्यों इतना साधारण? ये लीजिए मिल्क बिकीज। और कैटेगरी 3 में आते हैं डाइजेस्टिव बिस्किट्स और कुछ और बिस्किट्स जो अपने आप को हेल्दियर बुलाते हैं। ये बिस्किट्स अभी तक के बेस्ट बिस्किट्स हैं, क्योंकि इनमें 10 ग्राम से 20 ग्राम शुगर है पर 100 ग्राम और फाइबर भी थोड़ा ज्यादा है। लेकिन ये बिस्किट्स भी काफी गलत क्लेम्स करते हैं, जैसे मैकविटीज होल व्हीट मारी में 52% मैदा है और सिर्फ 19.5% आटा, लेकिन फिर भी वो अपने आप को होल व्हीट बुलाता है। अभी तक हम जो भी बिस्किट डिस्कस किए हैं वो सब पाम ऑयल यूज करते हैं, लेकिन इनमें इनकी गलती नहीं है। ये बिस्किट्स बहुत सस्ते हैं। कैटेगरी 2 में है कुछ स्टार्टअप्स और छोटे कंपनीज जो बिस्किट बेचते हैं। इसमें कुछ कंपनीज है ताकत, किकी बिक्स और अर्ली फूड्स। इसमें भी 10 ग्राम से 20 ग्राम शुगर है, लेकिन बाकी के इंग्रेडिएंट्स क्लीनर हैं। और ताकत में तो पर 100 ग्राम 12 ग्राम प्रोटीन भी है, लेकिन ये बिस्किट्स थोड़े महंगे भी हैं। तो अगर आप कॉस्ट कॉन्शियस हो, आप कैटेगरी 3 वाला बिस्किट्स लो, और अगर आप ज्यादा स्पेंड करते हो तो कैटेगरी 2 वाले बिस्किट्स। और फाइनली आते हैं कैटेगरी 1 में। कैटेगरी 1 में मैं थोड़ा चीटिंग किया हूँ, मैं बिस्किट्स रखा ही नहीं हूँ। कैटेगरी 1 में जो बेस्ट है वो है मखाना, रोस्टेड चना,
और कुछ टाइप के बादाम। रोस्टेड चना और मखाना में फाइबर बिस्किट से भी 2.5 गुना ज्यादा फाइबर है, कैलोरीज भी कम है और प्रोटीन ज्यादा है। ये वीडियो में सारे ब्रांड्स जो मैं मेंशन किया हूं वो नॉन स्पॉन्सर्ड है और हमने सिर्फ शुगर पे नहीं बल्कि फाइबर, प्रोटीन और कैलोरीज पे भी बहुत रिसर्च किया है। लेकिन वीडियो को सिंपल रखने के लिए और ताकि बच्चों तक पहुंचे, हमने शुगर पे ज्यादा फोकस किया है। लोग मुझे क्रिटिसाइज करते हैं कि मैं केवल ब्रांड्स को क्रिटिसाइज करता हूं, उनकी खाली नेगेटिव बात करता हूं, लेकिन कभी अच्छा नहीं बताता हूं। लेकिन इसका एक बैक स्टोरी है जो लोग नहीं जानते हैं। मैं लास्ट 2 साल में उतने हेल्दियर ऑल्टरनेटिव्स नहीं दिया हूं क्योंकि जब आपका कोर्ट केस चलता है और अगर आप बोले कि ये ब्रांड्स खराब है और ये ब्रांड्स अच्छा है, कोर्ट अज्यूम करता है कि जो आप अच्छे ब्रांड्स का बात कर रहे हो उससे आपको पैसा मिला है। इसीलिए मैं अभी तक उतना हेल्दियर ऑल्टरनेटिव्स नहीं दिया हूं। मुझे हर हफ्ते बहुत सारे फूड कंपनीज अप्रोच करते हैं, लेकिन मैंने आज तक एक भी फूड ब्रांड डील नहीं किया है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ये सब मैं बोलता नहीं हूं, मैं होप करता हूं कि आप लोग खुद ही कर लोगे। अब से लेबल पढ़ेगा इंडिया एंड लेट्स मेक इंडिया हेल्दी अगेन।